Assalamualaikum. My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustar.com. Today आज हमने सीखना है मेटा ट्रेडर के बारे में। मेटा ट्रेडर के बारे में हमने पहले भी एक लेक्चर कर चुके हैं और लेकिन उसमें मेटा ट्रेडर कंप्लीट हुआ ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं था हुआ, खत्म क्या होना है। तो बिल्कुल भी टाइम हमारे पास नहीं रहा था। लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तो मैं उनका आंसर करता रहा, जिसकी वजह से हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि मेटा ट्रेडर को पूरा नहीं तो 80% तक मैं कवर कर जाऊं। बाकी जो 20 या 10% बचेगा वो इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। सो कौन कौन समझता है कि मेटा ट्रेडर उसको फुल यूज करना आता है? जरा अपने मैसेज में टाइप करें। हाँ, कौन कौन कहता है कि जी 100% मुझे पता है, या कौन कौन यहाँ पे ये समझ रहा है कि मुझे इनफ मालूमात है? हमजा कह रहा जी मुझे पता है जी सब कुछ। आतिफ अली कह रहा जी मुझे भी सब पता है। सिकंदर 40%, नहीं सिकंदर हयात 100% कह रहा है जी। फैजान मेमून 40%, तलहा विक 95%। चलें जी, जो लोग 100% कह रहे हैं मैं उनको गारंटी देना चाहता हूं कि उनको भी आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जिनको 40-60% है या उनको तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटा ट्रेडर को। सबसे पहली चीज मैंने रखी है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो है कितना मैटर करता है आपकी ट्रेडिंग में। टाइम फ्रेम जब भी हमें कोई बंदा सिग्नल देता है या कोई इंडिकेटर हम यूज करते हैं या कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जिस तरह असगर भाई ने अपनी फॉरेक्स प्लानिंग शेयर की थी आपसे, इसी तरह नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको काफी ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटजीज दूंगा, बताऊंगा। असगर भाई बताएंगे और एक हमारे और दोस्त हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं वो आके आप लोगों को समझाएं फ्री। ठीक है, तो टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है? टाइम फ्रेम 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी बताई जाती है तो उस स्ट्रेटजी का एक टाइम फ्रेम भी होता है। लाइक असगर भाई ने लास्ट लेक्चर में आपको रिकमेंड किया था कि वो H4 पे करें, डे 1 पे करें। ठीक है, तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी, उनकी प्लानिंग पे, उनकी स्ट्रेटजी पे। लेकिन अगर मैं असगर भाई की प्लानिंग पे चलना चाह रहा हूँ या उनकी स्ट्रेटजी पे काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको मैं टाइम को फॉलो नहीं करता और M1 यूज करता हूँ या M5, M15, 30 पे यूज करता हूँ, तो फेल है। तो मैं ब्लेम करूंगा बाद में असगर भाई को, या जिसकी भी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, कहूंगा जी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपने मुझे लॉस करवा दिया, फलां 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 फलां। दर हकीकत इसमें मेरी अपनी मिस्टेक होगी। सो टाइम फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। M1 यानी कि 1 मिनट, इसी तरह M30 तक जा रहा है जी, उसके बाद H1 हॉट स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह H4 तक है। कुछ मेटा ट्रेडर या कुछ लोग आपको H6, H8 भी रिकमेंड करेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं है। उनको यहाँ पे लाने के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को एक टूल होता है वो यूज किया जाता है। तो हर एक स्ट्रेटजी, हर एक प्लानिंग का अलग अलग हिस्सा है। मैंने एक प्लानिंग स्टडी एक स्ट्रेटजी स्टडी की है जिसमें H8 यूज होता है। सो उसको कुछ जो मेटा ट्रेडर हैं या कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ज्यादा टाइमिंग है, लेकिन जो मेटा ट्रेडर 4 है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें यही है। सो उसके बाद डे, D1 से डे, W1 से वीक एंड MN मंथली चार्ट शो करता है, जिसमें एक मंथ में एक कैंडल बनती है। इन चार्ट का मकसद ये है कि हर जो मंथ है या वीक है या डे है उसकी एक कैंडल, मंथ की एक कैंडल बनेगी यहाँ पे, वीक की एक कैंडल बनेगी वीक 1 पे, और यहाँ पे डे 1 पे 1 कैंडल, एक पूरे दिन की यानी 24 आवर की एक कैंडल बनेगी। सो मुझे इससे पता चल जाता है कि एक घंटे में कितनी मूवमेंट हुई है, या अगर मैं 4 घंटे में देखना चाह रहा हूं तो 4 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह हर एक का अपना अपना एक स्ट्रेटजी, अपनी अपनी प्लानिंग है। जबकि MT5 जो उसमें जो टाइम फ्रेम है उसमें H8 भी है, 6 आवर भी है, और उसके अलावा 12 आवर भी है। सो आप लोग अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते अपने टाइम फ्रेम्स को। हमें टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा लगता है? हमें M1 अच्छा लगता है, M5 अच्छा लगता है। उसकी वजह क्या है? उसमें
तेजी से वो मूव कर रही होती है कैंडल्स, तो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं हम इन्हीं पे काम करें। ये लेकिन ये मैं आपको बताता हूं M1 M5 और M15 तक तो ये बिल्कुल बेकार है ना, सोचे भी ना M30 तक। आपने अगर स्टार्ट करना है तो H1 से स्टार्ट करें, और जितनी भी स्ट्रेटजीज अच्छी से अच्छी प्लानिंग है, ठीक है, वो H1 H4 और डे 1 पे है, ठीक है, वो इनसे आगे आगे हैं, ठीक है। तो ये जो M1 5 15 ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, इनमें बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन जो लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग ऐसे भी आए हैं मेरे ग्रुप में जो $30 40 $100 इवन पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो M15 या 30 H1 पे काम करें, क्योंकि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर गए तो उनके अकाउंट वॉश हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेड्स ओपन करते हैं। लाइक ये तो वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन जो बंदा भी अगर वो $10 से भी काम कर रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि उसके पास कोई ना कोई प्लानिंग या कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उस्मान अफजल कह रहा है जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या सबके पास आवाज ठीक आ रही है? प्लीज जरा जल्दी से बताएं ताकि हम आगे चलें। ऐसा कह रहा नहीं, आवाज में मसला आ रहा है जी सबको। ओके, कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को तो क्लियर है, लेकिन कुछ को थोड़ा थोड़ा मसला आ रहा है। एनी हो, वो रिकॉर्डिंग में अगर आपको कोई चीज मिस हो गई है, वैसे भी हर वेबिनार अटेंड करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देखा करें। चलिए जी, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। टाइम फ्रेम की इंपोर्टेंस आपको पता चल गया होगा, और इसके बाद है चेंज लैंग्वेज। लैंग्वेज हम कैसे चेंज कर सकते हैं जी? इट्स वेरी सिंपल, व्यू में जाना है और अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाह रहे हैं काम। अरबी है, पश्तो है, या जो भी है, रशियन है, या इंग्लिश वगैरह जो भी आप, ब्राजीली, काफी लैंग्वेजेस हैं, और मे भी एक दिन इंशाल्लाह उर्दू भी इसमें ऐड हो जाएगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो लगी हुई है। ओके जी, इसके बाद क्या है जी? नेक्स्ट, लॉग इन अकाउंट, लॉग आउट एंड डिलीट जी। कुछ लास्ट टाइम मैंने लॉग इन अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था कि हम किस तरह अपना लॉग इन अकाउंट कर सकते हैं। उसके लिए अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है। जिस भी ब्रोकर के साथ आप रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर होते ही आपको मेल आएगी जिसमें सर्वर जरूर लिखा होगा, या ब्रोकर की वेबसाइट के अंदर आपको जरूर बता दिया जाएगा कि आपका सर्वर ये है। उसके बाद जी, अकाउंट डिलीट करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ तो अपना उस अकाउंट को रख के डेल का बटन क्रिएट क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहां से करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी? मार्केट वॉच। ओके जी, मार्केट वॉच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है अपने हिसाब से। लेट से इसमें कुछ जो पेयर ऐड करने हैं आपने, इसमें आपने शो ऑल करके ऐड तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे पेयर आपने वो रखने हैं जिन पे आपने काम करना है। ज्यादा गन नहीं डाल के रखना, फिर आपको टेंशन होती रहेगी। लेट से हमने ये पेयर यूज नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ पे क्यों रखूं? हेड करता हूं, हिडन, या इसको सिंपल ये है कि मैं डिलीट का बटन क्लिक करता जाता हूं, तो जो पेयर मैंने यूज नहीं करना वो डिलीट होता जाएगा यहां से। इससे ये होगा कि देखें, असगर भाई ने जो कल ट्रेड आपको प्लानिंग सिखाई थी, उसमें क्या था कि अपनी ट्रेडिंग को, अपने प्लेटफॉर्म को या अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। तो मेटा ट्रेडर जितना नीट एंड क्लीन होगा आपकी ट्रेडिंग करने में, उतनी ही आपको मजा आएगा, आसानी आएगी चीजों को समझ। इसमें इतनी करेंसीज हैं, इसमें कोई हजार एक करेंसी है, हर एक करेंसी पे तो आपने काम नहीं करना। सो यहाँ पे हमने वो करेंसी रखनी है हमने जिसपे काम करना है। बाकी आप सारी ऐसा भी कर सकते हैं, सबको हिडन कर दें, और जो जो करेंसीज आपने रखनी है जस्ट उनको ऐड करें, ठीक है ना। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने कोई भी
चार्ट ओपन करना है इंस्टेंटली, तो आपको करेंसी तलाश नहीं करनी पड़ेगी ऐसे जनाब पहले शो ऑल करके फिर सारी करेंसियां देखना है जी मुझे करेंसी मिल ही नहीं रही, तो इतनी देर में हमारा टाइम ही गुजर जाए न्यूज का या जो भी हम करना चाह रहे हैं, तो मजा नहीं आता। तो ये देखिए ये डेड पेयर पड़े हुए हैं, इसमें कुछ अजीब अजीब हैं जिन पे हमने कभी काम ना किया ना सुना, जिनकी करेंसी का भी हमें नहीं पता। आपने कुछ मखसूस पेयर रखने हैं जिन पे आपने काम करना है। सो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये आपने मेरे कहने पे काम करना है, लेकिन आपने करना तो खुद ही है ना। सो जिस तरह मैं कहता हूं आप उसी तरीके से करेंगे तो आपका जहन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है कि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है ना तो आप लॉस कर बैठते हो, आप चीजों को सही तरीके से जल्दी तलाश नहीं कर पाते या आपको परेशानी होती है। सो वो हमारा ध्यान जो है वो कहीं और ले जाती है, हमारे प्लान से हट जाता है। सो इसको जरूर आपने नोट करना है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह हमने डिलीट करना है, किस तरह हमने सिंबल्स को ऐड करना है, हिड करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप जो है बहुत इजी हैं कि आप इसको मैनेज कर लें, लेकिन मैनेज आपने अपने हिसाब से करना है। आप अपने प्लानिंग ना है कि मैंने इन पेयर्स पे काम करना है और फिर उनको यहाँ पे ऐड करके बाकी सबको डिलीट करके, दैट्स ऑल। ओके जी, ओपन न्यू चार्ट, देयर इज अ टू वे टू ओपन अ न्यू चार्ट। सबसे पहला ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मेजर करेंसीज या जो करेंसीज आप ज़्यादा ओपन करते हैं वो यहाँ पे होंगी। सो और यहाँ पे देखें कितनी लंबी लिस्ट है, ठीक है जी। फॉरेक्स मिनी है, यहाँ पे देखें। सो यहाँ से भी आप किसी भी चार्ट पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। लो जी, ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। ओके जी, हियर इज अ टू वे टू ओपन। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली जिस पेयर को ओपन करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो वो पेयर ओपन हो जाएगा। इसका तीसरा वे भी है एक कि हम चार्ट विंडो को कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। जो भी कोई भी आप चार्ट यूज करें, लेट से मुझे ये यूज करने में कंफर्टेबल हो, तो जो भी पेयर मैं लगाना चाह रहा हूं मैं उठा के सिंपल स्क्रॉल करके इसके ऊपर रख दूंगा, तो ये एक और चार्ट ओपन हो गया है। सो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। तो आप चार्ट ओपन कर सकते हैं जिस तरीके से मर्जी आप चाहें। इसमें आगे चल के एक और तरीका आपको बताऊंगा कि एक और तरीके से चार्ट किस तरह ओपन कर सकते हैं इसी वेबिनार में। डोंट वरी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि आपको ये कहूंगा कि मेरे पेड सेशन में आए या वीआईपी सेशन में आए तो आपको ये बात बताऊंगा, या आपको कहूंगा कि मुझे पैसे दें या हम आगे चल के बात करेंगे, या सारा कुछ आज ही बता देना है। मेरे पास नॉलेज इतना कम नहीं है कि आज ही बताने से कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में ये भी डिस्कस करूंगा। ओके जी, ओके जी, यहाँ पे मेन्यूज डिस्कस करना है। ओके जी, ये तो सारा मेन्यू है, इसमें वन क्लिक और उसमें ट्रेड लगाना। अगर मैं ट्रेड लगाना चाह रहा हूं, लो जी ये पे, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। ट्रेड कहीं से भी मैं ले सकता हूं। ओके जी, मोबाइल साइलेंट पर कर दिया मैंने। रहील भाई प्लीज स्विच ऑफ योर। आफ्ताब आरिफ भाई, आपके कहने सर मैंने आपके कहने से पहले ही स्विच ऑफ कर दिया। एनीहो, थैंक यू, वेलकम आफ्ताब आरिफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके जी, ओके जी, यहाँ पे ग्राफिंग है, वॉल्यूम्स हैं, जूम इन जूम आउट है, और ये बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उस दिन भी डिस्कस किया था, आज फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट को कैसे आपने अपनी मर्जी से क्रिएट करना है, अपनी पसंद के कलर उसमें रखने हैं। अगर आप मजीद इसकी डेप्थ में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं कि इसकी लाइंस कैसे शो हों, इसके जो आस्क लाइन है या ग्रिड है या वॉल्यूम्स हैं, उनको भी आप यहाँ से आप अपनी मर्जी से जिस तरह आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
एनीहो ये कलर्स वाला जो सारा सीन है ये मैंने पिछले वेबिनार में करके दिखा चुका हूं। जिसको नहीं पता वो मेरा लास्ट वाला वेबिनार जरूर अटेंड करें, जाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करें। ओके जी, ओपन एंड क्लोज ऑर्डर वेरी बेसिक, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले वेबिनार में ये भी क्वेश्चन किया है कि हम ओपन ऑर्डर एंड क्लोज ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। Here is a 3 सिंपल वे। जिस पेयर पे आपने ट्रेड लगानी है आप उस पेयर पे क्लिक करके न्यू ऑर्डर लगा सकते हैं, या यहाँ पे जिस भी पेयर पे आप चार्ट ओपन है आपके सामने, लेट्स से मेरे पास यूरो यूएसडी का ऑन है तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके यूरो यूएसडी पे ऑर्डर लगा सकता हूँ, या यहाँ से भी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। जो बिगिनर है, चाहे आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने $1000 से स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। वॉल्यूम जो है वो हमेशा आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या अपनी प्लानिंग के हिसाब से रखना है। जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं जस्ट 0.01 जो है वो रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2-3 है। सबसे पहली बात यह है कि यू आर अ बिगिनर, आप सीख रहे हो तो आपको इतनी अर्निंग की नहीं होनी चाहिए जितनी लर्निंग की होनी, टेंशन होनी चाहिए। ओके, आवाज सबको क्लियर आ रही है? आतिफ अली यस, और सबको भाई जी क्लियर है? और भाई सबको क्लियर आ रही है? चलें, अच्छी बात है। सो वॉल्यूम एक ये, दूसरी ये कि आपने जरूर कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने वॉल्यूम बड़ा रखना है तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से इसको बड़ा रखना है। ये नहीं है कि आपने एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी, या आपकी ग्रीडनेस बढ़ गई है जी कि पिछला दफा तो मैंने 0.01 रखा था, अब 0.02 या 3 या 4 रख के देखता हूँ क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो लालच में बिल्कुल नहीं आना। स्टार्ट में मैंने एज आई सेड, स्टार्ट में आपने कम से कम वॉल्यूम पे रखना है, बिकॉज आप सीख रहे हो। तो जितने भी अभी मेरे स्टूडेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं या जितने भी करेंगे इस वीडियो को देख के, वो 0.01 ही रखें, चाहे वो जितना मर्जी शोर हो जाए। या फिर ये होना चाहिए, या फिर आपका कोई ना कोई प्लान अगर है तो फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। फिर भी आपने कैलकुलेशन जरूर करनी है। अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर आप 20% पर मंथ अर्न करना चाह रहे हैं, तो आपकी पर ट्रेड कैलकुलेटेड होगी कि आपने कितने वॉल्यूम की ट्रेड ओपन करनी है। सो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद ये टेक प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट। टेक प्रॉफिट क्या चीज है? टेक प्रॉफिट ये है कि मैंने अपना ऑर्डर कहां पे क्लोज करना है। तो अगर आप कंप्यूटर पे नहीं है, या लेट्स से आपकी लाइट चली गई है, या आप अवेलेबल नहीं है, या आप ट्रेड लगा के कहीं बाहर जाना चाह रहे हो शादी पे या किसी फंक्शन में, तो आप सोना चाह रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, काम करना चाह रहे हो घर के, तो आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का यूज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप टेक प्रॉफिट रखें और आप जो मर्जी करें, या सो जाएं या जो भी करें, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जब आपके पॉइंट पे पहुंचेगी। सो आपने इसको समझना बहुत ज्यादा केयरफुली है। सो इसको हम जरा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको चार्ट और ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाए। यहाँ पे देखें मार्केट की करंट प्राइस क्या चल रही है। सो टेक प्रॉफिट हमेशा मार्केट की करंट प्राइस से आपका जो प्लस में होना चाहिए। लाइक अगर आपने बाय किया तो वो टेक प्रॉफिट ऊपर होगा, अगर आपने सेल किया तो वो टेक प्रॉफिट नीचे होगा। सो टेक प्रॉफिट जो आपने रखना है वो उसके इतना डिफरेंस होना चाहिए कि इसका जो मार्जिन है वो अंदर ना आ रहा हो। क्योंकि जब इसका जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक ब्रोकर का मार्जिन क्या होता है, तो आपने उसको ध्यान में रखते हुए ये अपना टेक प्रॉफिट रखना है। लेट्स से मैं अपना एक मार्केट चल रही है 1.2552 पे, तो मैं रख लेता हूं 67। सो ये मैंने अपना एक पॉइंट रख लिया टेक प्रॉफिट। इसी तरह स्टॉप लॉस के कितने नुकसान में मैं इस ट्रेड को क्लोज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप अपनी स्ट्रेटजी में के हिसाब से रखेंगे। एज वी शेयर विद यू प्लान अ स्ट्रेटजी ऑन आवर लास्ट लेक्चर के हमें 30 to 20 पिप जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टेक प्रॉफिट हमें 35 to 50 रखना चाहिए।
सो ये आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रेटजी है, और आगे चल के हम और भी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि आपके ये होना चाहिए, रेशियो होनी चाहिए, इसी तरह आपने कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जरूर लगाना है। सो इसी तरह मैं इसका टेक प्रॉफिट रख आपको दिखाने के लिए, जस्ट इस टाइम मार्केट 1.2551 पे है, तो मैं इसको 50 पे कर लेता हूं। ओके जी, अभी मुझे बाय करना है, सेल करना है, तो मुझे बाय करना है जी इन वाले टीपी। मार्जिन क्या है उमर जमशेद, मार्जिन क्या है ये आपको पहली वीडियो में जरूर पता चलेगा। आप फर्स्ट वीडियो जाके देखें, अगर आपको पता नहीं है मार्जिन क्या, फर्स्ट वीडियो पे हमने मुकम्मल डिटेल से बात की है इस बारे में, तो आप वो फर्स्ट वीडियो जरूर जाकर देखें प्लीज। ओके जी, हियर इज माय टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अगर जी हमारे स्टॉप लॉस के करीब होएगा तो यहां पे एक रेड बटन आ जाएगा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, तो ये मुझे बता देगा कि जी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के करीब है। सो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का लगाने का आपको पता चल गया। अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होने के करीब होगा तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट के बॉक्स में ग्रीन निशान आ जाएगा। सो इसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? चेंज भी कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन ट्रेड, जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपने मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहां पे जाके आप इसको और चेंज कर सकते हैं। ओ सॉरी, मैंने टेक प्रॉफिट चेंज कर दिया, मुझे स्टॉप लॉस करना था। मैं इसको स्टॉप लॉस को और मॉडिफाई करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दूर हो जाए तो अच्छी बात है। 10 पिप, ओके जी। सो ये देखें मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है। लेकिन जो अच्छे टर्मिनल हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, वो एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो वेरी क्विकली हम अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? जो भी हमारा टेक प्रॉफिट है हमने उसको ऐसे पकड़ना है अपने माउस के साथ, और जहां मर्जी जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, ये देखो ऊपर चला गया, जितना मर्जी नीचे ले आओ। ये जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस्मान अफजाल, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सबको भैया? आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें भाई प्लीज। इसी तरह आप स्टॉप लॉस भी अपनी मर्जी से जितना मर्जी नीचे या जितना मर्जी ऊपर कर सकते हैं। ये देखें 4 MB कनेक्शन है मेरा, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, आई डोंट नो। तो आप ये देखें नीचे वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है जहानत, 20 पिप लगा सकते हैं। मार्जिन 2-3 पिप ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं प्लीज। मॉडिफाई ऑर्डर करना भी आपको सिखा दिया। वॉच अकाउंट हिस्ट्री, नहीं जी ये भी एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले आपके ऑर्डर्स आएंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं 2-3 ऑर्डर लगा देता हूं। ओके जी, ये आपको दिखाने के लिए जस्ट ओके जी। यहां पे देखें आप, ये सबसे पहला जो बार है, ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ये ऑर्डर्स की है। आप यहां पे आपके ऑर्डर्स नंबर चल रहे होंगे, और बाय के लिए सिंपली ब्लू कलर है, और जो सेल के लिए सिंपली आपको पता ही है कि हमेशा रेड कलर ही होता है। सो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा सिंपल। तो यह आप अपनी मर्जी से अपनी ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये बटन क्लिक करके ऑर्डर का। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो टाइम को भी आप देखना चाह रहे हैं, जैसे आप वहां उस पर क्लिक करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
टाइप ऑफ ऑर्डर है जी, सेल का है या बाय का है, ये भी आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद साइज है, जो लॉट साइज है वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे लोड साइज क्या है। यहाँ पे 0.01 की कुछ ट्रेड ओपन किए हैं, कुछ 0.06 की हैं, कुछ 0.04 की हैं, तो यहाँ पे सारे साइज आ रहे हैं। सिंबल कौन सा पेयर है जिसकी आपने ट्रेड ओपन की है, तो यहाँ पे वो आ रहे हैं। तो अगर सिंबल के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये सिंबल्स अलग अलग भी कर देगा कि गोल्ड पे इतनी है, जेपीवाई पे इतनी है और यूरो पे इतनी है। इसके बाद कौन सी प्राइस पे आपने बाय किया है, तो ये वो प्राइस का सेक्शन है, इस प्राइस पे मैंने बाय किया। उसके बाद ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस है हमारा, इसको एसएल कहते हैं। इसके बाद टीपी है, इसको टेक प्रॉफिट को टीपी कहते हैं। इसके बाद प्राइस है, जो मार्केट की करंट प्राइस होगी, ये वो प्राइस है जहां पे हमने बाय की है, और ये वो है जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है, बाय एंड सेल किया और जो करंट प्राइस है वो। उसके बाद कमीशन, कमीशन जो कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो जिनमें कमीशन चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको वो भी नजर आ जाएगा ब्रोकर आपसे कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है। यहाँ पे जी स्वैप है, स्वैप भी एक चार्जेस होते हैं, इसको इसको सूद भी कहा जाता है कि आपको आपकी ट्रेड के ऊपर, अगर ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, सॉरी बाय की चल रही है, तो उसमें आपको जो स्वैप है वो प्लस में दिया जाएगा। अगर वो सेल में चल रही है तो उसमें आपको आपसे आपके अकाउंट से कुछ रकम माइनस की जाएगी। इसका एक अलग सिस्टम है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी है या मुस्लिम एज है, तो हमारे ऑटोमेटिकली वो स्वैप फ्री अकाउंट ओपन करते हैं जब भी हम एक्सनेस के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं या इंस्टा के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं। कुछ ब्रोकर हैं जो इस चीज को सब क्लाइंट्स के लिए रखते हैं, लेकिन जो ब्रोकर मैं आपको रिकमेंड किया वो आपको ऑटोमेटिकली ये सर्विस ऑफ रखेगा आपके लिए। उसके बाद ऑफकोर्स जी प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके अलग अलग कर सकते हैं ट्रेड्स को, लॉस वाली अलहदा, प्रॉफिट वाली अलहदा कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो चल रहा होगा। सो ये एक सिंपल सा, एक शॉर्ट सा मैंने आपको दिया है ट्रायल, थोड़ा सा कि आपको समझा दूं, जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग वेरी न्यू हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनको पता चल जाए कि क्या चीज है और किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने अकाउंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर कामरान भाई और भी 2-3 लोगों ने सवाल पूछा है मार्जिन को डिस्कस करें, मार्जिन को, तो वो प्लीज आप लास्ट पहला वेबिनार देखें। अगर आपको उसमें भी समझ नहीं आएगी तो हम इंशाल्लाह इस पे जरूर एक दिन पूरा रख लेंगे, उस पर जितनी आप चाहें मार्जिन के हवाले से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी प्लीज मुझे इसको आगे लेके चलें थे, बिकॉज मैं जब इसको समझा रहा होता हूँ आप क्वेश्चन इतने पूछने होते हैं कि वो टाइम गुजर चुका होता है। अभी भी 45 मिनट जा चुके हैं और अभी मैंने अपना वेबिनार आधा भी नहीं हुआ मेरा। ओके जी, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं? पेंडिंग ऑर्डर लगाने के भी 2-3 तरीके हैं जी। जिस पेयर का भी आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, जस्ट क्लिक ऑन न्यू ऑर्डर, ओके टाइप में जाके आपने पेंडिंग कर देना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर बेसिकली ये भी आपकी स्ट्रेटजीज पे ही मुनहसर होता है। लाइक अगर आपकी प्लानिंग ये कह रही है कि मार्केट कल वहां पे जाएगी और वहां से नीचे आएगी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कल मैं शेयर कर रहा था असगर भाई से कि मार्केट पहले यूरो यूएसडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। सो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ऊपर उतना जितना मैंने कहा अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगी, यहाँ पे जहां पे मैंने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लगानी थी, अगर मुझे पता था पहले ही कि मार्केट इतना ऊपर जाएगी फिर वहां से नीचे आएगी, तो मैं वहां पे पहले ट्रेड लगा सकता था। लाइक मैंने अपने जो स्टूडेंट के अकाउंट जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ उसके ऊपर लगा भी रखी थी मैंने और उसको प्रॉफिट में आज क्लोज किया। सो हम कैसे ट्रेड लगाएंगे कि ट्रेड मार्केट वहां से पहुंचे नहीं उससे पहले ही हम पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, और जब मार्केट वहां पे पहुंचे तो हम अगर कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं या नहीं है, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली लगे और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीचर। ओके जी, बाय लिमिट और बाय स्टॉप। बाय की अगर ट्रेड आप लगाना चाह रहे हैं तो अगर आप जहां पे मार्केट है इस वक्त
उससे ऊपर ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो बाय लिमिट लगाएंगे, अगर उससे नीचे लगाना चाह रहे हैं तो आप बाय स्टॉप लगाएंगे। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट अब इतना नीचे गिरे और मेरी बाय की ट्रेड लग जाए तो आप बाय स्टॉप लगाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाए, इतने पिप ऊपर मूव कर जाए 100 पिप या 200 पिप, तो वहां पे मेरी ट्रेड जाके एग्जीक्यूट हो तो आप बाय लिमिट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेल का आप उल्ट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि सेल, अगर मैंने सेल की ट्रेड लगानी है तो सेल का अगर सेल लिमिट है तो वो सेल लिमिट नीचे से लगेगी ट्रेड, और अगर सेल स्टॉप है तो वो सेल स्टॉप ऊपर से लगेगी। ओके जी, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। कोई ऐसा पेयर जिसपे कोई ट्रेड ना लगी हो। ओके, ओके जी, क्लिक को न्यू ऑर्डर, जैसा कि आपको बताया पेंडिंग। ओके, जब मैं ये चाह रहा हूँ यहां से इसको बाय किया जाए, मार्केट इस टाइम 1.5678 पे है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जब 7500 पे जाए तो इसको बाय हो जाए। तो इसको करता हूँ जी 1.57.000। यहां पे हमने वॉल्यूम अपनी मर्जी से रखा, टेक प्रॉफिट लगाना है आपने, स्टॉप लॉस लगाना है मस्ट। ये बात आप याद रखें कि आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी नहीं है। ओके, प्राइस बाय स्टॉप, तो ये ट्रेड लग गई है। ठीक है जी, इसी तरह अगर मैंने सेल की ट्रेड नीचे से ट्रेड लगानी है तो सिंपल इज दैट, जस्ट आई क्लिक ऑन, नीचे से ट्रेड लगाते हैं जी 5600 बाय लिमिट, तो ये लग गई। इसी तरह अगर हमने, ये थोड़ा उल्ट कर गया था मैं, सॉरी फॉर डैट। अगर मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है सेल का, ओके जी, होप आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह हम ट्रेड लगाना चाहें। शो कर जी, कैन वी मेक मल्टीपल ट्रेड ऑन, जी बिल्कुल, आप जितनी मर्जी ट्रेड लगा सकते हैं, बट आप ये याद रखें कि आपकी ये स्ट्रेटजी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने प्लानिंग पे काम करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अन्यवा ट्रेड्स नहीं लगानी प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। ट्रेलिंग स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेलिंग स्टॉप क्या है जी? कौन कौन जानता है ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में? ओए होए, टाइम बहुत कम है वरना आपसे पूछते। एनीहो, ट्रेलिंग स्टॉप ये है कि जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है तो आप परेशान होते हो कि इसको अब मैं क्या करूं यार, क्लोज करूं, या बहुत ज्यादा जो लोग जो होते हैं वो जिनकी ट्रेड प्लस में जा रही होती हैं, वो कोशिश, वो कह रहे होते हैं कि यार ये मैं क्लोज करूं या इसको रखूं, तो अपने दोस्त को कॉल करके कह रहे होते हैं यार मैं इसको क्लोज कर दूं क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम वापस आ सकती है, इस टाइम मुझे $500 प्रॉफिट हो रहा है या $1000 प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ से ये उसको स्टॉप लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप सेट कर सकते हैं कि ये 450 पिप पे जो है बस इनफ, अगर इससे कम हो तो वही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये सेट करके फीचर वो अपने सुकून हासिल कर सकते हैं कि उनको एक हद से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है और वो और प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे कि उनकी ट्रेड बाद में, जाहिर है जब मार्केट का कोई पता नहीं, जब अब ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आ सकती है, अगर वो प्रॉफिट दे रही है तो लॉस भी दे सकती है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब प्रॉफिट दे रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है ऊपर, तो उसको जाने देते हैं ऊपर, लेकिन उनका दिल नहीं करता वो काट दें। सो आप ट्रेलिंग स्टॉप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप के थ्रू अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप 450 पिप या 500 600 पिप जितने भी वट एवर आप वो सिक्योर कर लो, बाकी जितना जाता है उसको जाने दो। ठीक है जी, ओके जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी खत्म करें क्योंकि 1 आवर से ऊपर हो रहा है।
ऑब्जेक्ट लाइन, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट लाइन क्या है, इसको पहले मैं जरा क्लियर कर दूं विंडो को। ओके जी, ऑब्जेक्ट लाइन ये है, इनकी हेल्प से कुछ स्ट्रेटजीज हैं, हम उन पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन पे लाइन ड्रॉ करना जरूरी होती है। सो यहाँ पे लाइंस के कुछ स्टाइल हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लगा सकते हैं। और आज इनको मैं आपको डिलीट करने का या लाइन ड्रॉ करने का, लेट्स से ये लाइन गलत लग गई है तो उसको डिलीट करना है। इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगी, या बैक स्पेस का बटन क्लिक करें तो ये सारी ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएंगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है। लाइक ये मैं कहता हूँ जिसका सपोर्ट है जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट ये है, और इसका रेजिस्टेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है। अब मुझे उम्मीद है यहाँ से मार्केट अब अगेन नीचे जाएगी, बिकॉज ये अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये पहुंच चुकी है। और तो ये लाइंस कुछ ड्रा करने होती हैं हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तो बाद में हमें डिलीट करने का बड़ा इशू होता है। जस्ट क्लिक ऑन द लाइन एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, और फिर आप मजीद रो बाय रो सारी लाइंस डिलीट करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन क्लिक करते जाएं तो वो सारी लाइन डिलीट होती जाएंगी अपने आपके, यानी कि आपको बार बार लाइन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ बेचारे होते हैं जिनकी थोड़ी सी आइज भी वीक होती हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है इन लाइंस को डिलीट करने में। ओके जी, एडिंग इंडिकेटर, इट्स वेरी सो सिंपल एंड इसको हम काफी दफा प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं। यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है, ओपन डाटा फोल्डर, सॉरी, तो यहाँ पे MQL4 इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पे वो इंडिकेटर पोस्ट करना है जो हमने इसमें रखना है। लाइक मैं अपना एक फॉरेक्स पर इंडिकेटर रखना चाह रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट हियर इज रूबिकॉन इंडिकेटर। तो सिंपली मैंने इस पे जाके पेस्ट कर दिया, ये आ गया वो। तो अपने मेटाडाटा को रिस्टार्ट करें, ओके जी, यहां पे आपका इंडिकेटर आ चुका होगा। ये देखें, इसको 2-3 तरीके निकालने के इंडिकेटर को मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे इंडिकेटर में उसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखें रूबिकॉन इंडिकेटर आ गया, इसको आप डबल क्लिक करके अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल करके अपने चार्ट पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, इंडिकेटर्स में जाएं और कस्टम इंडिकेटर में आपका इंडिकेटर होगा, ये देखें, ठीक है। तो 4-5 तरीके हैं अपने आपके इंडिकेटर को इसके में अंदर ऐड करने के। इसके अलावा एक और बटन है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये हियर इज द बटन, यहाँ पे इंडिकेटर है बहुत ज्यादा, तो यहां से भी आप इंडिकेटर इसमें ऐड कर सकते हैं। कस्टम में जाओ, ये देखो रूबिकॉन पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने मेटा ट्रेडर वालों ने भी इंडिकेटर दिए हुए हैं, तो आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हो। लेट्स से मूविंग एवरेज है, ब्लिंगर बैंड है, इसके अलावा यहाँ पे भी है बहुत ज्यादा, RSI इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, ये भी आप यूज करें, प्रैक्टिस करें। जिगजैग है, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत कमाल की चीज है ये भी। ये देखें, लाइंस ड्रॉ करता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स पे। इसके अलावा RSI है, बहुत अच्छा है ये भी। कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई प्लानिंग पे आप काम करें, चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इन सबको बताऊंगा। ओके जी, एक बंदे ने पूछा है जी रूबिकॉन ऐड करके दिखाएं जी आप। नहीं जी, रूबिकॉन ऐड कर देते हैं, ये लें जी, सिंपल रूबिकॉन ऐड हो गया इसमें। रूबिकॉन का क्या कमाल है जी, वो पहले ही आपको बता देता है कि जी मार्केट कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाएगी। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सो यहाँ पे देखें, ये जो लास्ट इसने सिग्नल दिया हुआ है, मार्केट कितना नीचे आएगी,
8699 से नीचे आएगी 86411 और वो आई है, ठीक है। सो ये देखें H4 पे चले जाते हैं, डे 1 पे चले जाते हैं, तो इनके सिग्नल कोई ना कोई जरूर होते हैं हर एक पे। यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ आ गया, ये देखें यहाँ से इसने बोला था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और देखें वहां पे नीचे भी चली गई है। इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ आपको। जहां से इसने सिग्नल दिया है ये इसका स्टॉप लॉस है अगर सेल का, तो ये इसका टेक प्रॉफिट है और यहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहां से कर लें, यहां से कर लें, तो ये एक इंडिकेटर सिंपल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक इंडिकेटर है, जस्ट इंडिकेटर्स की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। इन पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इनमें भी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के मैंने पहले बताया, H1 पे यूज करो, H4 पे, डे 1 पे, वीक 1 पे यूज करो। लेकिन यहाँ पे देखें इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बड़ी मजे की चीज है। यहाँ पे देखें तो ये इसने सिग्नल दिया नीचे आएगा, लेकिन टीपी हिट हुए बगैर ऊपर चला गया और इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो अंधा इतबार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे। मैंने लाइव एग्जांपल दे दी, जहां पे इसके 50 टीपी हिट होंगे वहां पे इसके 10 एसएल भी हिट हो जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी रोबोट या कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि अन्नेवा इतबार करो इस पे और अन्नेवा आप ट्रेड ठोको रूबी का यूज करके। जस्ट ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड करके दिखाया है, बिकॉज हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि इंडिकेटर कैसे ऐड करना है। सो लाजमी हिस्सा था। लास्ट थिंग जी, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट किस तरह ऐड करते हैं, टेम्पलेट किस तरह क्रिएट करते हैं और बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट किस तरह रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम लोगों के अलग अलग स्टाइल होते हैं ट्रेडिंग करने के, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्सपर्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आपका चार्ट वेरी सिंपल होना चाहिए, उस पर कोई इंडिकेटर शिंडिकेटर नहीं होना चाहिए, कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपकी अपनी प्लानिंग है कि आपने किस तरह काम करना है, इट्स अप टू यू। सो आप कोई भी टेम्पलेट तैयार करते हो इस तरह, जिस स्पेशली मैंने तैयार की हुई है ये, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है ब्लैक वाली। तो इसको मैं किस तरह से हर टेम्पलेट पे सेट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे हर एक पे क्रिएट तो ना करनी। तो सिंपली कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करूंगा तो उसको मैंने सेव कर लेना है। सेव टेम्पलेट करके अपने पीसी में उसको सेव कर लेना, लाइक अपने नाम से दे, रहील टेम्प। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो फिर उसको बाद में मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जो हमने न्यू क्रिएट किया है ये ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट सिंपल लोड करूंगा, रहील टेम्प। ओके जी, तो ये वेरी सिंपल है जी। आप अपनी मर्जी से कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, टेम्पलेट बनाएं, लाइक उसमें इंडिकेटर ऐड करें या वट एवर यू वांट टू डू, और उसको ऐड करके उसको सेव कर लें एक दफा। फिर आपको इंडिकेटर बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर पेयर पे या हर चार्ट पे। जस्ट आपने क्लिक ऑन लोड टेम्पलेट एंड टेम्पलेट सेलेक्ट करें एंड सो ऑन। इट्स वेरी सिंपल। इसमें एक और तरीका है। अब लेट्स से वॉच मार्केट, सॉरी। सो वॉच मार्केट में क्लिक करता हूं और जब मैं न्यू चार्ट ओपन करता हूं तो ये न्यू चार्ट फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे लोड पे क्लिक करके जाके। सो उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि आपको इस 2 क्लिक से मैं बचा लेता हूं। इसका भी एक तरीका है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि किस तरीके से आप बच सकते हैं ये 2 क्लिक करने से भी। आप एक टेम्पलेट जो भी आपने रखनी है उसको बाय डिफॉल्ट रख लो। बाय डिफॉल्ट कैसे रखनी है जी, सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है और उसका नाम रख लेना है डिफॉल्ट। समझ गए आप लोग, यहां पे हो। लाइक ये टेम्पलेट है, इसको मैं सेव करता हूं, इसका नाम रख लेता हूं डिफॉल्ट। ओके जी,
तो ये अब हर पेयर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी जब भी मैं कोई नया पेयर ऐड करूंगा तो, बिकॉज इसको बाय डिफॉल्ट से ऐड करती है, तो और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाया करेगी, लोड हो जाया करेगी वहां पे। मेरे ख्याल से ये स्पेल की कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये लोड नहीं हुई, ये सेव नहीं हुई सही तरीके से। सो ये इस तरह आप बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं। अभी करके देख लेते हैं यार, इतना मुश्किल नहीं है ये। डिफॉल्ट, और इसको पहले वाली जो डिफॉल्ट, ये हाँ इस वजह से नहीं हो रहा, पहले वाली डिफॉल्ट से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ले जी, ओके जी, वो कह रहा है पहले से है, तो हम कहते हैं यस, इसको रिप्लेस कर दो। तो अभी हम न्यू चार्ट ओपन करके देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। सॉरी, मुझे अपना मेटाट्रेडर रिस्टार्ट करना था। कोई भी आप चेंज करते हैं तो आप रिस्टार्ट जरूर करें अपना मेटाट्रेडर। ये सब आप सबके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपने अपना मेटाट्रेडर नीट एंड क्लीन कैसे रखना है और उसको मैनेज कैसे करना है। लेट्स से मैंने जस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, क्लिक करें और आपके सारे आपके चार्ट आपकी एक ही विंडो पे सारे शो हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी। इज इट नॉट वर्किंग? मेरे ख्याल से अभी भी स्पेल मिस्टेक है, यहाँ सही तरीके से फाइल रिप्लेस नहीं कर पाया मैं। एनी हो, आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपके साथ। बस इसको आगे चलते हैं जी। प्रोफाइल लास्ट है जी हमारा सेक्शन प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल जरूर इसमें क्रिएट करें अगर आप एक से ज्यादा यूजर हैं तो। यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन, तो यहाँ पे मैंने एक राहिल के नाम से प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, देखें। तो आप भी अपनी प्रोफाइल इसमें जाके बनाएं, ये बहुत सिंपल है। अपनी भी कोई भी प्रोफाइल क्लिक करके उसको सेव एज करें और अपनी प्रोफाइल नेम के साथ उसको सेव कर दें। लाइक आप अपने जिन जिन पेयर पे काम कर रहे हैं, जो जो आपके चार्ट्स हैं और जो जो आपका चार्ट्स के ऊपर थीम लगी हुई है या इंडिकेटर लगे हुए हैं, वो एज इट इज रहेंगे। अगर न्यू यूजर आगे बैठता है तो वो अपनी प्रोफाइल यूज करे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा फीचर है, इसको भी आप जरूर यूज करें। ओके जी, टाइम इज फिनिश नाउ। आई एम रियली सॉरी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, थैंक यू, जल्दी से बता दें। नो, आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।